बताता है, ओहो, ये तो तुम्हारी मुर्गियों पर सब किस्म का बंगाली जादू हो गया है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी काट कर दूंगा। 5,000 रूपए फीस दे दो। बिट्टू उसे 5,000 देता है। बाबा जी, अब मेरी मुर्गियाँ ठीक तो हो जाएंगी ना? तुम फिक्र ही मत करो, तुम आराम से घर जाकर सो जाना। जब सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हारी सारी मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू मुर्गियों के पास आता है और एक अंडा उठाकर जमीन पर फेंकता है तो अंडे में कोई कील नहीं होती। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। बिट्टू की दुकानदारी फिर से अच्छी हो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन लोग फिर बिट्टू के पास शिकायत लेकर आते हैं कि अंडों से फिर कील निकल रहे हैं। बिट्टू परेशान मीठे के पास जाता है। मीठे भाई, फिर से अंडों से कीले निकल रही हैं। लगता है फिर दोबारा मेरी मुर्गियों पर जादू हो गया है। बिट्टू, लगता है जादू की दोबारा काट करवानी पड़ेगी। तो मीठे भाई, आप उन बाबा जी को कहो कि वो जादू की काट कर दें। बिट्टू, मैं बाबा जी को बोलता हूँ, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है मीठे भाई, बाबा जी को मेरे घर भेज देना। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। बिट्टू जी, मीठे भाई तो बहुत अच्छे हैं जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीठा भेष बदल कर बिट्टू के घर आता है। बच्चा, तेरा ध्यान किधर है? तेरा बाबा इधर है, बाहर आ। बिट्टू जी, मुझे लगता है बाबा जी आ गए हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। बाबा जी, फिर से वही मसला शुरू हो गया है। अंडों से कीले निकल रही हैं। बच्चा, तेरी मुर्गियों पर सब किस्म का काला बंगाली जादू है। अब मुझे इसका मुकम्मल इलाज करना पड़ेगा। तो बाबा जी, आप मुकम्मल इलाज करो, हम बहुत परेशान हैं। बेटा, इस इलाज की 10,000 रूपए फीस लगेगी। बाबा जी, मैंने आपको पहले फीस तो दी थी, अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं। बच्चा, मैं मुफ्त में इलाज नहीं करता। जब तेरे पास पैसे हो मुझे दोबारा बुला लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुझे आज रात को फिर अंडे तब्दील करने पड़ेंगे, तभी ये जाकर पैसों का इंतजाम करेगा। बिट्टू, अब हम क्या करें? कहीं इस जादू की वजह से हमारी मुर्गियाँ मर ही न जाएं। बेगम, अल्लाह मालिक है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा। फिर रात हो जाती है। मीठा अंडों की टोकरी लेकर बिट्टू के घर आता है और अंडे तब्दील करने पिंजरे में जाता है तो मुर्गियाँ बहुत शोर मचाती हैं, जिसकी वजह से बिट्टू और उसकी बीवी की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मीठा पिंजरे में होता है। बिट्टू गुस्से में पिंजरे को ताला लगा देता है। बिट्टू, मेरे भाई, मुझे पिंजरे से बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। मीठे भाई, तुझे इसकी सजा लाजमी मिलेगी। बेगम, आप यहाँ रुको, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू जाता है और गांव वालों को ले आता है। देखो देखो भाइयों, ये मीठा मेरी मुर्गियों के अंडे तब्दील करके कीले डालता था। इसको बंद रहने दो जब तक ये ना बताए कि ये अंडों में किस तरह जादू से कीले डालता है। वो मैं कोई जादू नहीं करता। मैं तो अंडे को सारी रात सिरके में डाल देता हूँ, जिससे वो नरम हो जाता है। फिर मैं उसके अंदर कीले डाल देता हूँ। अब तो मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। नहीं मीठे भाई, अब तेरी ये सजा है कि तू इन मुर्गियों के अंडों पर उस वक्त तक बैठेगा जब तक इनसे बच्चे ना निकल आए। बेटू, मुझसे कोई और काम करवा लो। बचपन में उस्ताद ने मुझे बहुत बार मुर्गा बनाया है, तब अंडे नहीं निकले तो अब क्या खाक निकलेंगे। बिट्टू, एक काम कर, डंडा लाओ, इसको डंडा मारते हैं। नहीं बिट्टू, मैं बैठता हूँ अंडों पर। फिर मीठा अंडों पर बैठ जाता है। मीठे भाई, मुर्गियों की आवाज कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा बिट्टू मेरे भाई, मैं निकालूंगा। पक 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 पक। गाँव वाले उस पर हंस रहे होते हैं। इस तरह मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।